अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब शिव चरित्र सुनने का सौभाग्य मिलता है। अच्छा राजपूत जी, इस वाक्य को पढ़ सुन करके एक मन में संशय लोगों के आ सकता है। कई बार हमें भी विचार आया कि हर कथा में लिखा रहता है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब कथा मिलती है। तो आजकल क्या लोग इतने ज्यादा पुण्यशाली हो गए, इतने ज्यादा धर्मात्मा हो गए कि इतनी कथाएं मिल रही हैं, एक एक साथ दो दो कथा मिल रही है, कथा बंदी नहीं है। जिस चैनल पे जाओ कथा मिल रही है, यूट्यूब फेसबुक खोलो तो कथा ही कथा मिल रही है। तो क्या सबरे पुण्यात्मा हो गए जो कथा की इतनी गंगा बह रही है? ऐसा क्यों? ये प्रश्न विचार करने लायक है कि नहीं? हर जगह लिखा है कि कथा तो बड़े भाग्य से मिलती है, बड़े पुण्यों से मिलती है, कई जन्मों के भाग्य उदय होते हैं जब कथा मिलती है। इसका हमें जो कारण लगता है राजपूत जी, वो ये है, ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। ठाकुर जी ने विचार किया कि कलयुग में और कोई साधन तो बचा नहीं। कलयुग में योग, यज्ञ, ध्यान, जप, तप आदि आदि बहुत मुश्किल है, और चारों ओर वातावरण बड़ा दूषित है। चारों ओर विषयों की, विकारों की आग लगी है? सब और जो है मन को बिगाड़ने की चीजें तमाम प्रकट हो गई हैं। ऐसे में जीव का कल्याण कैसे हो? तो जो करुणा निधान है, जो दीन बंधु हैं, उन प्रभु ने विचार किया कि कलयुग में मैं अपनी कथा को इतना सरल और सुलभ बना दूंगा कि जहां मर्जी कथा सुन लो, खूब सुलभ हो जाएगी, जहां मर्जी सुनो। अत्यंत सुलभ भगवान की कथा को बना दिया। अब इतनी सुलभ कथा हो गई, आप विचार करिए, आज से कोई 40 वर्ष पहले, जो पुराने लोग हैं, हमारे बाबूजी बैठे हैं, आप जानते होंगे, बाबूजी आज से 40-50 वर्ष पहले किसी के मन में कथा सुनने की इच्छा हो तो क्या इतनी सहजता से मिलती थी? कभी कभी कहीं कहीं कथा होती थी, कोई कोई विद्वान कभी आते थे, तो जाना बड़ा मुश्किल, आयोजन बड़ा कठिन, और साधन नहीं थे, सुनने की उतनी व्यवस्था नहीं थी, तो बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अब भगवान ने ऐसी सुलभता कर दी, जहां हो, गाड़ी में हो, ऑफिस में हो, घर में हो, यात्रा में हो, कहीं भी हो कथा सुनो। क्यों? बोले भगवान ने कृपा करी कि भैया और कोई साधन तो है नहीं, सबसे बढ़िया साधन है भगवान की कथा। इसलिए भगवान ने अपनी कथा को अत्यंत सुलभ बना दिया। बोले सब सुनो और सब अपना कल्याण करो। कथा मिलना तो हमारे भाग्य पर है, लेकिन कथा में मन लगना ये हमारे भाग्य के अधीन भी नहीं है। कथा मिल जाना एक बात है, और कथा में मन लग जाना अलग बात है। कथा में बैठ जाना अलग बात है, और कथा हम में बैठ जाए अलग बात है। कथा में तो बहुत लोग बैठते हैं, पर कई लोग ऐसे होते हैं कि जीवन कथा में बैठते निकल जाए, लेकिन जैसे चिकना घड़ा होता है ना, है? एक सेठ जी थे, उस सेठ जी ने नियम बना रखा था 2 घंटे डेली कथा सुनना। एक दिन बहुत अनिवार्य कोई कार्य ऐसा आवश्यक आ गया कि जाना मजबूरी थी, नियम ना खंडित हो, क्या करें? तो बेटे से कहा, बेटा बहुत आवश्यक कार्य से मुझे जाना होगा, और मैंने गुरुजी को वचन दिया है कि साल भर तो पूरी साल लगातार कथा सुनूंगा, तो आज का दिन नहीं सुना तो हमारा नियम भंग हो जाएगा। इसलिए प्रतिनिधि बनके बेटा भी तो पिता का ही रूप होता है, तू चला जाना, तू सुन लेना, पर बेटा ध्यान रखना केवल सुनना है, चक्कर में नहीं पड़ना है कुछ, बस सुन के आ जाना। अब बेटा गया, वो तो पहली बार कथा में गया था, गुरुजी ने भाव से कथा सुनाई, और वो बच्चे ने खूब कथा सुनी, उसके मन में भाव जाग गया, अरे सब बेकार है, जो संपत्ति है भगवान की इसको खूब सत्कामों में लगाओ, सत्कार्यों में लगाओ। अगले दिन सेठ जी आए तो बेटा दुकान पे बैठा, भीड़ लगी सामने, मिठाई की दुकान, किसी को जलेबी, किसी को पोहा, किसी को पकौड़ी, किसी को कचौड़ी, खाओ सब लोग। सेठ जी ने कहा, ये क्या कर रहा है? बोले मैंने कथा में सुना था दीनहीनों को खिलाना चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए, जो याचक आ जाए लौटाना नहीं चाहिए। मैंने सोचा कि खूब दान पुण्य करूं, खूब सबको सत्कर्म करूं। सेठ जी ने सर पकड़ लिया, राम राम तुझे कहां से कथा में भेज दिया? अरे मुझे देख,
इतने समय से कथा सुन रहा हूं, आज तक किसी को छलाम दी? कथा बोले केवल सुनना है, कुछ करना नहीं है। लेकिन धन्य है सेठ जी का बेटा, एक दिन कथा सुनी, कथा उसके अंदर उतर गई और उसका जीवन बदल गया। उसने कहा पिताजी अब तो मुझे चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे तो राम नाम जपना है। तो कई लोग जीवन भर कथा में बैठे रहते हैं पर कथा उनमें नहीं बैठती। लेकिन कभी कभी कृपा जब होती है तो कथा बैठती है, और कथा जब बैठती है तब जीवन की व्यथा मिटती है। और राजपूत जी जैसे पान में कथा डाल दो, पान लोग खाते हैं और पान में कथा मिला के खाओ तो मुंह लाल हो जाता है, और जीवन में कथा डाल दो तो साहब जीवन लालो लाल हो जाता है, जीवन खुशहाल हो जाता है। ये डिप्रेशन, टेंशन, चिंता, विषाद, अवसाद कब तक? जब तक बढ़िया कथा में मन नहीं लग गया। और जिस दिन कथा में मन लग जाएगा हम स्वप्न से जाग जाएंगे। अभी हम लोग स्वप्न में सो रहे हैं, स्वप्न में हैं? क्या सपना देख रहे हैं? हम इतने बड़े सेठ हैं, इतने बड़े कथाकार हैं, इतने बड़े संगीतकार हैं, अमुक हैं अमुक हैं। संतों की वाणी बार बार जगाती, हम पर सो जाते हैं और फिर सो करके कोई सपने देखने में लगे रहते हैं।